तो आपको एकदम ट्रिक से समझाया जाएगा कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। जी हाँ बच्चों, ऐसे रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और आप सबको डर लगा रहता है कि इस रिएक्शन को हम कैसे करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का डर एकदम दूर कर दिया जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, एक एक बात ऐसे समझाएंगे कि आपके जो है पूरा दिमाग में छप जाएगा। जैसे देखिए हमारा पहला रिएक्शन यहाँ पर क्या है कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे। जो क्लोरोबेंजीन होता है उससे निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण लिखिए। ठीक, तो देखिए क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त करेंगे, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे और क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे प्राप्त करेंगे। जो मैं आप सभी को समझा रहा हूं, अगर आप इतना कर लेंगे तो याद रखिए कभी भी इस तरह का रिएक्शन आप नहीं, मतलब आप इस तरह के रिएक्शन में कभी भी नहीं फंसेंगे। क्लोरोबेंजीन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्लोरोबेंजीन का, ध्यान से समझिए, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक, अब इसमें अगर ये क्लोरीन आप हटा दोगे तो जो रिंग बचता है बच्चों, जो रिंग बचता है वही क्या होता है, बेंजीन। वही क्या होता है, बेंजीन। आप चाहे इस तरह से लिखिए और चाहे इस रिंग को ऐसे लिखते हैं C6H5, तो वो Cl आपका हो जाएगा। तो ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है। ठीक, इससे आपको क्या प्राप्त करना है, C6H6। तो बच्चों आप ये बताओ कि अगर आप क्लोरोबेंजीन से बेंजीन प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या हुआ है, पहले ये देखिए, तो खुद ही पता चल जाएगा कि रिएक्शन कैसा कराएंगे, किससे कराएंगे। देखिए यहां क्लोरीन है और इसमें से क्लोरीन गायब है और उसकी जगह पर 5 हाइड्रोजन के बजाय कई हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहां हाइड्रोजन इसमें ऐड कराया जा रहा है और जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड कराते हैं उस रिएक्शन का नाम होता है अपचयन अपक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन। ठीक बच्चों, देखो तो हमने लिया क्लोरोबेंजीन C6H5Cl और 2 हाइड्रोजन की क्रिया मैंने इससे कराया। अब हाइड्रोजन जो है अपचयन करने के लिए आया, तो हाइड्रोजन किसी अपचायक से आता है, तो यहां पर NiAl ले लेते हैं NaOH के साथ, इसी के द्वारा जो है इसका अपचयन कराते हैं। इसकी अपक्रिया से हाइड्रोजन निकलेगा और वो हाइड्रोजन यहां से जाकर रिएक्ट करेगा, तो एक हाइड्रोजन जो है उसमें जुड़ जाएगा, C6H6 हो जाएगा और एक हाइड्रोजन Cl के साथ HCl बनकर बाहर निकल जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन से आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन। क्लोरोबेंजीन से क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो आई होप कि ये क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना बहुत बहुत बेहतर ढंग से आप सभी को समझ में आ गया। फिर से देखिए C6H5Cl का 2H के साथ क्रिया जो कि इनके द्वारा होता है उससे करा देंगे तो आपका C6H6 मिलेगा जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन। अब बच्चों क्लोरोबेंजीन जो है, सॉरी, ये जो मिला है इसका नाम है बेंजीन। किससे प्राप्त किया है, क्लोरोबेंजीन से। अब बच्चों जो है क्लोरोबेंजीन से क्या प्राप्त करेंगे, टॉलुइन। तो जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन से बेंजीन का समझाया उसी तरह से टॉलुइन का भी बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे। बच्चों मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसमें 5 महत्वपूर्ण जो है वैज्ञानिक नाम की अपक्रियाएं समझाई थी। अगर आप वो देखे हो तो ये वाला रिएक्शन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लोरोबेंजीन क्या है, C6H5Cl। ठीक, और हमें क्या चाहिए, टॉलुइन चाहिए। टॉलुइन का सूत्र अगर देखें तो C6H5CH3। C6H5CH3 ये टॉलुइन का सूत्र होता है बच्चों। तो CH3 यहाँ ऐड हो रही है, यानी इसमें एरिल है। ये क्लोरोबेंजीन में जो C6H5 है ये एरिल है, यानी एरोमेटिक पार्ट है। एरोमेटिक पार्ट में एलिफैटिक यानी CH3 यहाँ ऐड हो रही है। इसका मतलब आप क्रिया किससे कराएंगे, CH3Cl से। ठीक, CH3Cl से क्रिया कराएंगे। अब यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, ये एरिल हैलाइड और ये एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे, सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में। वुड्स फिटिंग अपक्रिया आपने नाम सुना होगा, तो ये वुड्स फिटिंग अपक्रिया का रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया जो है मेथिल क्लोराइड से जो है सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, टॉलुइन मिलता है। आइए देखते हैं रिएक्शन। यस, यही है, ये रहा क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, एकदम आपने देखा।
ये 2Na जो है आपका सोडियम के साथ क्रिया होगा और CH3Cl यानी एरिल हैलाइड का एल्किल हैलाइड से क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा। तो ये सोडियम यहाँ से Cl और यहाँ से Cl ले लेगा तो 2NaCl बनकर बाहर निकल जाएगा और C6H5 में आपका CH3 ऐड हो जाएगा तो C6H5CH3 आपका क्या बन जाएगा, टालुइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टालुइन। तो यानी क्लोरोबेंजीन से हमने क्या प्राप्त कर लिया, टालुइन। क्लोरोबेंजीन से हमने क्या प्राप्त कर लिया, टालुइन। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्लोरोबेंजीन से क्या मिल जाता है, टालुइन मिल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन था क्लोरोबेंजीन से फिनाल प्राप्त करने का। अभी मैं ये लिखा हुआ पार्ट जो है इस पर आऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। क्लोरोबेंजीन से हमें फिनाल प्राप्त करना है बच्चों, C6H5Cl और फिनाल जो जिससे प्राप्त करना है उसको लिखो और फिर जिसको प्राप्त करना है उसको लिखो। ठीक, ये देखो अब बच्चों यहाँ C6H5, यहाँ भी C6H5, यहाँ Cl के बजाय क्या आ रहा है, OH। तो भैया इसको हटाकर OH बैठेगा। तो आपको पता होना चाहिए ऐसा कोई कंपाउंड लाओ जिसमें OH हो तो वो आपका क्या होता है, NaOH। आपका पता होना चाहिए कौन सी अपक्रिया होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो NaOH की क्रिया कराएंगे तो इसमें से Na जो है Cl से क्रिया करके बाहर हो जाएगा और OH यहाँ पर जुड़ जाएगा। चूंकि एरोमेटिक जो आपके मतलब कि हैलाइड होते हैं उनका जो है ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया बहुत कठिनता से होती है और कठिनता से होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर भी लेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर भी लेंगे। आइए देखते हैं क्या ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH जलीय NaOH से करा देंगे। 573 केल्विन टेम्परेचर है यानी ये लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 वायुमंडलीय दाब यानी टेम्परेचर प्रेशर लिया गया है। तो NaCl बनकर बाहर निकल गया और C6H5 का OH से रिएक्शन जब हो जाएगा तो आपका क्या बनेगा, C6H5OH अर्थात यहाँ पर फिनाल आपको मिल जाता है। क्या मिल जाता है बच्चों, फिनॉल मिल जाता है। तो आई होप कि आपको यह बात भी पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक जो है क्लोरोबेंजीन से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, DDT। तो देखो बच्चों DDT का रिएक्शन हमने यहाँ पर लिखा है और अब यहीं से पूरी बात आपको समझा देते हैं। ये कंपाउंड पहले देखो क्लोरल, क्लोरल क्या होता है, CCl3CHO यानी ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड को हम क्लोरल कहते हैं। अब उस क्लोरल की क्रिया जो है क्लोरोबेंजीन से कराते हैं। बच्चों क्लोरोबेंजीन का सूत्र तो आप सबने देखा ही, C6H5Cl। तो अब हमें क्लोरन में ऑक्सीजन दिख रहा है तो यहाँ जो है हम इसको क्या लिखेंगे, ध्यान समझिए, इसको ऐसे लिखेंगे C6H4Cl और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके कितने अणु लेते हैं, 2। तो देखो C6H5Cl ही तो है क्लोरोबेंजीन, कई अणु लेते हैं, 2 अणु लेते हैं। तो इसमें से एक हाइड्रोजन और इसमें से एक हाइड्रोजन जो है यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर जल बनकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगा, H2SO4 की उपस्थिति में होगा। तो ऐसा यहाँ पर हो गया और जल बनकर बाहर निकल गया। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, CCl3 आपका रहेगा, फिर CH सिंगल बॉन्ड ये आपका रहेगा और ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड यहां से कनेक्टेड होगा। तो जो कि ये रिंग वाला पार्ट है, रिंग से जोड़ देते हैं और ये भी यहां से कनेक्टेड होगा और जो है C6 ये वाला तो रिंग पार्ट होता है तो इस तरह से जोड़ देते हैं। ठीक, अब यहां पर जो कंपाउंड बन रहा है इसी कंपाउंड का नाम क्या होता है, DDT। तो क्लोरोबेंजीन से हम इस तरह से DDT प्राप्त करते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो है कैसे प्राप्त करोगा कि रिएक्शन समझ में आया। अगर आपको कोई और टॉपिक जो है कैसे प्राप्त करोगे या क्या होता है जब पर दिक्कत है तो वीडियो में कमेंट करिए, आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।